हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, भैया मेरा जोसा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो ये सारे सब कुछ मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि आपका जोसा काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाला है। वहीं आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका जोसा काउंसलिंग जब एंड होता है उसके कितने दिन बाद आपका सीसैप काउंसलिंग होता है, कितने इस बार राउंड होने वाले हैं, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं आपका। तो इस वीडियो में अभी से लेकर आपको एंड तक जरूर देखना है, तो आपका जो भी कुछ डाउट है जोसा और सीसैप काउंसलिंग में डेट से रिलेटेड, वो सारे डाउट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के IITs, NITs, IIITs और GFTI कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इतने बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है जिसके हेल्प से आप अच्छे से अच्छे चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, वहीं साथ में अगर आप अभी तक हमारा जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल नहीं किए तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहां से जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं। वैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको क्या क्या फैसिलिटी हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोलमेंट के बाद आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल करते हैं, आपको एक पर्सनल काउंसलर आपको असाइन हो जाएगा, जो कि आपको कंप्लीट जिस दिन से आप काउंसलिंग सपोर्ट लेते हैं उस दिन से लेकर आपको टिल जोसा काउंसलिंग एंड होने तक आपके पास फुल सपोर्ट रहने वाला है। वहीं साथ में आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा, जहां आपको हर वो इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। आपको आगे क्या करना, फ्लोट करना, फ्रीज करना, स्लाइड करना, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट वगैरह सब कुछ आपके पास, जो भी कुछ कंफ्यूजन हो सब कुछ आपको डाउट को क्लियर करेंगे आपके मेंटर। तो जाइए जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहां से जाकर इनरोलमेंट लीजिए। वहीं साथ में आपको फुल फोन सपोर्ट रहने वाला है। आपका कुछ भी डाउट होता है आप अपने डायरेक्ट अपने काउंसलर को कॉल कीजिए, वो सारा डाउट आपको क्लियर करने के लिए आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वहीं आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा उस सारा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे साइड से। वहीं जैसे आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल करते हैं, आपको वन कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद आपको बताया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहा है, क्या आपको ब्रांचेस वगैरह मिल रहा है। वहीं साथ में आपको एक PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपको कॉलेजेस मिल रहा है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता है ना कि उनके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज उन्हें मिल पाएगा। ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में। इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी इतनी फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा एक्चुअल प्राइस 3000 का है, बट अभी हम लिमिटेड 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में अभी हम इसको रखे हुए हैं। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां से जाके इनरोलमेंट जरूर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर जोसा और सीसैप काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा और कितने तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता है जेईई एडवांस का जो आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपका 2 मई 2025 है। ठीक है, वहीं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 18 मई का आपको एग्जाम होने वाला है जेईई एडवांस का। अब जो आपका जेईई एडवांस का जो रिजल्ट है वो आपका 2 जून को आने वाला है। ठीक है, ऐसे देखा जा रहा है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उसके अगले दिन या फिर उसके एक दिन बाद आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका 3 या 4 तारीख से आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे के मन में एक डाउट होता होगा कि भैया कितना दिन टाइम मिलता है मुझे चॉइस फिलिंग करने के लिए, कितने दिन तक आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको हम बताते हैं। जेईई एडवांस का रिजल्ट आपका 2 जून को आएगा। वहीं आपका काउंसलिंग आप मान के चलो कि आपका 3 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा जोसा काउंसलिंग का। ठीक है, तो जोसा वाले हैं जो बच्चे को एटलीस्ट 7 से 8 दिन का जरूर टाइम देते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ कीजिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए 3 जून से आपका स्टार्ट होगा, तो 10 जून तक आपके पास टाइम रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपके 7 से 8 दिन का आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, 3 तारीख से आपको 10 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग होगा, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होगा। वहीं जब आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेते हैं तो आपको बीच में एक मॉक सीट एलोकेशन होता है। अब बच्चे के मन में एक डाउट हो गया होगा कि भैया ये मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है, तो आइए फिर इसके बारे में समझते हैं। जो आप प्रेफरेंस ऑर्डर भरे होंगे ना, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा, जो भी आप कुछ एक नंबर से भरे होंगे, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, जितने भी आपके पास प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके रैंक पे कौन से कॉलेजेस और कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है, ये आपको लॉक करने से पहले आपको दिखाता है। ठीक है, जोसा वाले कि आपको कौन से कॉलेज और क्या आपको ब्रांच मिल रहा है, ये आपका मॉक सीट एलोकेशन 1 होता है। जब वो मॉक सीट एलोकेशन 1 दिखा देते हैं तब बच्चे के पास एक और ऑप्शन रहता है कि वो अपने चॉइस फिलिंग को री एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर नीचे आप वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 आता है। ठीक है, सेम चीज जैसे आपका मॉक सीट एलोकेशन 1 आता है, अगर आप कुछ चेंजेस किए हैं, आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर नीचे कुछ किए हैं, तो वहां पे आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 आएगा। इसके बाद आपके मॉक सीट एलोकेशन 2 में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद भी आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कीजिए, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ही आपका लॉक होता है, लॉक होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है जोसा काउंसलिंग का, और यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। आप एक बार चॉइस फिलिंग को लॉक कर देते हैं, उसके बाद आप फिर से एडिट नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आप जरूर हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल कीजिए, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होगा ना आपके जोसा काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, आप ढूंढते रह जाओगे और आपका डेट निकल जाएगा, आपके से टाइम मिस हो जाएगा। लेकिन अपने डेट और टाइम के अभाव में, नॉलेज के अभाव में आप अपने काउंसलिंग को
गलत कर दीजिएगा, गलत करने की वजह से आपको खराब ब्रांच मिल जाएगा, खराब कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जरूर जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल कीजिए, क्योंकि आपको इतने अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा कि आपसे कोई गलती ना होगा और उसके वजह से आपको टॉप के कॉलेज और टॉप के ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है जोसा काउंसलिंग सपोर्ट का हमारा, आप वहां से जाके इनरोलमेंट जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है आपका जोसा काउंसलिंग। ठीक है, वहीं जैसे लास्ट ईयर आपको पता है कि टोटल राउंड 5 हुआ था आपका जोसा काउंसलिंग का, बट उससे पहले आपका 6 राउंड होता था। तो जैसे ही आपका 5 राउंड आपका कंप्लीट होगा, तो जो भी बच्चे को सीट मिल जाता है राउंड 5 से पहले, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर ऐसे आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आपको आगे प्रोसीड करना है। ये सब कुछ आपको आने वाले टाइम में हम आपको बताते रहेंगे कि आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आपका राउंड 5 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना पड़ता है, ताकि आप उस सीट को आप पकड़े रहें। अब बच्चे के मन में एक डाउट रहता होगा कि भैया मैं अपना सीट को लेकर मैं सीसप काउंसलिंग में जा सकता हूं? ठीक है, तो इसका जवाब है यस। आप जो भी कुछ आप अपना जोसा राउंड में सीट पाए हैं, उस सीट को लेकर आप सीसप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीसप काउंसलिंग कब होता है? जब आपका जोसा राउंड 5 कंप्लीट हो जाएगा, उसका सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद आपका सीसप काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो ये मान के चलिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका सीसप काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा, और सीसप काउंसलिंग में आपका 12 दिन का आपको टाइम लगता है। 12 दिन में आपका सीसप काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है। ये आपका 2 राउंड का सीसप काउंसलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप जोसा काउंसलिंग किए सेम टू सेम आपका सीसप काउंसलिंग भी आपका होता है। पूरा दोनों के दोनों पूरा डिफरेंट है। आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना है, वापस से आपको चॉइस फिलिंग करना है, वापस से आपको फी पेमेंट करना है। जो बच्चे फी पेमेंट कर देते हैं जोसा काउंसलिंग में, उनको सीसप काउंसलिंग में फी पेमेंट वगैरह नहीं करना है। जिनको सीट वगैरह नहीं मिलता, उनको फीस पेमेंट पहले करना पड़ता है सीसप काउंसलिंग में। तो सीसप काउंसलिंग में वही बच्चे जाते हैं जिनको एक्चुअल में सीट लेना है। ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जिनको सीसप काउंसलिंग में सीट लेना है वही बच्चे सीसप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जब तो आपका सीसप राउंड 1 का रिजल्ट आता है, उस दौरान आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप काउंसलिंग से बाहर हटिए और आप अपना जो भी कुछ पैसा उसको 5,000 कटवाकर आप अपना पैसा को रिफंड लीजिए। लेकिन जैसे ही आप सीसप राउंड 2 में आप घुस जाते हैं, आपके पास नो रिफंडेबल आपका पॉलिसी होता है। ठीक है, आपका जो भी कुछ आपका पैसा है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। जो भी कुछ पैसा वो सारा आपको कॉलेज में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको काउंसलिंग करना है, क्योंकि आप गलत चॉइस भर दीजिएगा, गलत कॉलेज भर दीजिएगा, गलत ब्रांच भर दीजिएगा, आपको वही कॉलेज वही ब्रांच आपको मिल जाएगा और आपको 4 साल वही ब्रांच वही कॉलेज आपको लेकर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर रिस्क ना लें, आप जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में जरूर इनरोल करें, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको चॉइस फिलिंग हम खुद आपको बना कर दें। आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए कि भैया मुझे ये कॉलेज में ऊपर रखना है, ये कॉलेज नीचे रखना है, इसको प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसे करना है, और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बनाकर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जाइए नीचे 999 के प्राइस में आपको जोसा काउंसलिंग और का सपोर्ट आपको दिया हुआ है, अब वहाँ से जाकर इनरोलमेंट लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाकर मुझे बताइए, आपके डाउट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।